हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 27 जिसकी डेट है 10th of September 2021 एंड द टॉपिक इज़ फॉर टुडेज़ वर्कशीट लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए हम आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन, लेट अस डिस्कस इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन, कि दो लाइन जो है वो पैरेलल है अगर सेम लाइन के, विल दे बी पैरेलल टू ईच अदर, कि क्या वो आपस में भी पैरेलल होंगी। इन फिगर नंबर 1 में देखिए, लाइन M पैरेलल टू लाइन L, ये वाली लाइन L और M जो है आपस में पैरेलल है, एंड लाइन L पैरेलल टू लाइन L, और जो N है ये वाली, ये भी इसके भी ये पैरेलल है। लेट अस ड्रॉ अ लाइन T ट्रांसवर्सल फॉर द लाइन L। अब ये देखिए, ये ट्रांसवर्सल लाइन खींची है जो कि यहाँ पे ये देखिए, ये जो है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है M एंड M, L पे भी खींचनी है, M पे भी खींची गई है और N पे भी खींची गई है, ठीक है। उसके बाद है, इट इज़ गिवन दैट लाइन M पैरेलल टू लाइन L एंड लाइन N पैरेलल टू लाइन L, कि ये सभी आपस में एक दूसरे की पैरेलल हैं। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, 1 और 2 इक्वल है, एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 ऑल्सो, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, तो 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है, यानी एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर हो गया और 2 के बराबर हो गया, और ऐसे ही एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर हो गया। बट एंगल 2 एंड एंगल 3 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दे आर इक्वल। लेकिन ये देखिए, ये जो एंगल 2 है ये और ये 3 है, ये दोनों इक्वल हैं, और ये कौन से एंगल्स कहे जाएंगे, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहे जाएंगे। Therefore we can say that, इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइन M जो है वो पैरेलल है लाइन N के। M जो है किसके पैरेलल है, लाइन N के। कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये कन्वर्स ऑफ और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है कि जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो बच्चों जो लाइन होती है वो भी इक्वल होती है। आगे है, वी कैन कंक्लूड दैट लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, कि जो लाइन है अगर वो किसी लाइन के पैरेलल है तो वो आपस में भी एक दूसरे के पैरेलल होती है। अब यहाँ पे फिगर 1 की कहानी ख़त्म। अब यहाँ पे आ गया फिगर नंबर 2। ये फिगर नंबर 2 देखिए बच्चों, आपको ये मैं आपको यहाँ पे, ये फिगर नंबर 2 है, ये हम यहाँ पे 135 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, यहाँ 40 डिग्री का एंगल दिया है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो उसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ये पढ़ लेते हैं हम। लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी। इन फिगर नंबर 2 क्वेश्चन है, इफ़ पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू जो है वो पैरेलल है आर एस के, एंड एंगल क्यू एक्स एम, यानी ये वाला एक्स वाला जो है वो 135 का है, एंड एम वाई आर यानी ये वाई वाला 40 डिग्री का है। आपको एक्स एम वाई यानी ये वाला एंगल निकालना है बच्चों, आपको क्वेश्चन मार्क डाल दिया मैंने। सॉल्यूशन, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन ए बी पैरेलल टू द लाइन पी क्यू। हमने क्या किया, हमें एक ए बी लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे ये लाइन देखिए हमने ड्रॉ कर दी है, जो कि किसके पैरेलल है, पी क्यू के, थ्रू एम एज शोन इन फिगर नंबर 3। ये फिगर नंबर 3 है, इस तरीके से शो किया हुआ है। नाउ ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ये जो ए बी है वो पी क्यू के पैरेलल है, और जो पी क्यू है वो किसके पैरेलल है, पी आर के पैरेलल है। आगे, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू आर एस, जो ए बी है ये पैरेलल टू आर एस है। टू लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड जो एक्स, एंगल एक्स और एंगल एम जो है, ये वाला एंगल जो एक्स है और जो ये एम है बच्चों, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। क्यों, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एक्स एम, ये जो एक्स एम है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम साइड वाले हो गए, एक एम और एक एक्स, तो ये दोनों मिलकर के 180 बनाएंगे। अगर इसका एक हमें पता है कि 135 का है, तो दूसरा क्या होगा, एक आपको पता है 135 का, m नहीं पता आपको 180 डिग्री,
तो m के लिए आप क्या करोगे, 180 डिग्री में से 135 माइनस करोगे। ये m भी पूरा नहीं है, एक्स एम बी है बच्चों, तो माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री आपका ये वाला आ गया एक्स एम बी, यानी ये वाला इस तरफ वाला आ गया आपका 45 डिग्री का बच्चों। आगे देखो, बी एम जो है एंगल बी एम वाई जो है वो किसके बराबर है, एम वाई आर के। बी एम वाई देखिए, बी एम वाई ये वाला जो एंगल है पूरा नीचे वाला वो किसके बराबर है, आपके जो नीचे वाला एंगल है, इधर देख सकते हैं, दोबारा मैं बता रही हूँ, बी एम वाई यानी ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर है, एम वाई आर के। एम वाई आर इसके बराबर है। तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये वाला भी 40 डिग्री होगा, तो यहीं पे ये लिख रखा है। और 1 और 2 से अगर ये 45 था इधर वाला और ये 40 था, तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना निकल जाएगा, 85, यानी जो एंगल एक्स एम वाई है, जो बड़ा वाला एंगल है, ये कितने का निकल गया, 85 डिग्री का निकल गया, क्योंकि 45 को और 40 को हमने क्या कर दिया, इसमें प्लस कर दिया। अब ये तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हमें लेट अस ट्राई आवरसेल्व्स में हमें यहाँ पे फिगर 4 और फिगर 5 दी हुई है और 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए हम इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, किस तरीके से सॉल्व करना है मैं आपको समझा दूंगी। आप पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें देखिए आपको ये बोल रखा है कि ये आपको फिगर दी हुई है और इसमें बता रखा है जो ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी ए बी समांतर है सी डी के, सी डी समांतर है ई एफ के, सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है यानी समांतर है। और ये आपको एक कंडीशन दे रखी है कि y रेशो z इज इक्वल्स टू 3:7 और x की वैल्यू आपको इसमें निकालनी है। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे भी यहाँ पे साथ में आप लिखते जाइएगा। जैसे यहाँ पे ये लिख रखा है इट इज़ गिवन दैट, ये दिया हुआ है ना, हिंदी में हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है इसमें देख सकते हैं, y ये रेशो में दे रखा है ना, इसलिए y/z बराबर 3/7 कर दिया हमने। ठीक है, ये यहाँ पे इससे रेशो में हम लेकर आ गए y/z 3/7। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y इस तरफ रख रहा और जो z है वो इधर चला गया, तो ये बन गया 3/7z, 3/7z बन गया। अब हमें क्या करना है, लेट की जगह ये लिख लेंगे हम माना। लेट माना CON देखिए CON, यानी ये वाला जो एंगल है इसको हम P ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद P लेने के बाद देखिए आगे, अब इसने आगे क्या बोल रखा है कि CD नाउ की जगह अब आ जाएगा, CD पैरेलल है EF के। ये जो CD है ये किसके पैरेलल है, EF के पैरेलल है। उसके आगे देखिए क्या है, अब CD पैरेलल है EF के, इसमें हमें क्या लिखना है आगे, अगर तो ये P किसके बराबर होगा, ये Z के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अगर हिंदी की बात कहें तो वो है एकांतर कोण। ठीक है, तो P बराबर Z हो गया। तो ये इस इक्वेशन को हमें 1 मान लेना है, इस समीकरण को हमें 1 ले लेना है। उसके आगे अगर हम ये कह सकते हैं, ये देखिए इसमें ये थोड़ा सा इसको हल्का सा ऐसे कर लेती हूँ ताकि आपको दिख जाए, फिगर भी दिख जाए। ये देखिए, तो y + p बराबर 180, ये वाला जो पूरा है ये y + p बराबर 180 लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म है, ये रैखिक युग्म। ठीक है, हिंदी में आप लिख लीजिए बच्चों इसको। उसके बाद इसमें P की जगह इसने Z डाल दिया, y + z बराबर 180, तो ये इक्वेशन नंबर 1 से हमें मिल गया ये। ठीक है, y + z बराबर 180 आ गया। तो ये वाला हो गया बच्चों, आप इसको अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, अब इसके बाद अभी ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये इक्वेशन आई हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिख लिया y + z बराबर 180। इसमें हमें क्या करना है, जो ये वाली वैल्यू थी हमने जो स्टार्टिंग में निकाली थी कि y बराबर 3/7z, इसमें हमें y की वैल्यू जो है वो ये डालनी है, ये। तो यहाँ पे देखिए ये डाल दी,
3/7z, 3/7z डाल दी, तो ये भी z हो गया, ये भी z हो गया, ये हो गया आपका 180 यानी 180। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 3/7z प्लस z का आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, कुछ नहीं है तो 7 आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 23 हो जाए, ये तो 3 हो जाएगा, 3z, और ये जो है ये 7z हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है। उसके बाद ये 3 और 7z मिलकर के क्या बन जाएगा, 10z बराबर 180, और z बराबर, इधर देख सकते हो आप दोबारा यहाँ पे ये कैसे आया, जो z है ये 7 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जाके 180 से 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका 10, और 0 से 0 आपने कट किया तो 18 7 क्या होता है 126, यानी 18 सत्ते क्या होता है 126। ठीक है, तो बच्चों इसमें हमारी z की वैल्यू आप देख सकते हैं कि जो z की वैल्यू है वो हमारी निकल के आ गई, क्या निकल कर आ गई 126। ठीक है, अब z आपको पता चल गया 126 है। अब अगर इस फिगर को मैं इसको जूम करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर z हमारा 126 है तो x भी हमारा 126 हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि x और जो z है वो कैसे हैं, ऑल्टरनेट एंगल है, यानी एकांतर कोण है। ठीक है, और उसके बाद आप अगर ये 126 निकल गया, ये वाला 126 निकल गया, तो ये y भी निकल सकता है, या फिर हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं कि ये जो आपका z निकला 126, अब ये और z और p बराबर है तो ये भी 126 आ गया, तो y प्लस p बराबर 180 है ना। तो देखिए इसको हमने यही कर रखा है, यहाँ पे देख लीजिए, आप इधर आ जाइए, देखिए ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में हमने z की वैल्यू डाल दी, तो z की वैल्यू आप डालोगे तो 3/7 इंटू 126 हो जाएगा। 7 से आप इसको कट कर दीजिए, 18 टाइम्स जाता है, 18 सत्ते 126 होता है, और 18 को 3 से गुणा कर देंगे तो 18 तिया 54, यानी 18 3 कितना हो गया 54। तो आपका y भी निकल गया बच्चों, और z भी निकल गया। यहाँ से x y z निकालना था ना, बेसिकली x निकालना था आपको, तो z और y निकाल दिया। अब हम निकालेंगे x निकालेंगे। देखिए x किस तरीके से निकालेंगे। x के लिए आप ये देखिए, ये है हमारा ऑल्टरनेट मेथड है, यहाँ से आप इसको उतारिएगा। इसमें ना बच्चों आपको ये ऑल्टरनेट मेथड है, ठीक है, इसमें जो ए बी है वो समांतर है ई एफ के, और एम एन जो है वो ट्रांसवर्सल है, यानी वो तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा लिख दीजिएगा हिंदी मीडियम वाले बच्चे। तो x बराबर z, मैंने बोला था ना x बराबर z होगा। क्यों होगा, देखिए ये इस तरीके से था ना, ऐसे करके, तो यहाँ पे ये z है और यहाँ पे ये x है। ठीक है, तो ये दोनों क्यों बराबर होंगे x और z, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी एकांतर अंतःकोण। अंतः मतलब अंदर के, इंटीरियर, एकांतर अंतःकोण लिख दीजिए इसको हिंदी में। तो इसीलिए अगर ये z 126 है तो हमारा x भी जो है वो क्या होगा 126 ही होगा। तो ये तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 था बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर मैं आपको बताती हूँ कैसे दे रखी है। ये देखिए, ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर दे रखी है। यहाँ से हम देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ये आपका। क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर दे रखी है। इसमें आपको करना क्या है बच्चों कि x और y जो है ये हमें आगे तक इसको ड्रॉ करना है, जो कि st तक जाएगा। सिर्फ ये यहीं तक था पहले, अब इसको ड्रॉ करके आगे st तक पहुंचाना है। तो इट इज़ गिवन दैट PQ पैरेलल टू, ये PQ जो है वो पूरे पैरेलल है किसके, जो है ये st के पैरेलल है ना। तो इट इज़ गिवन की जगह आप हिंदी में लिख देंगे दिया है PQ समांतर है st के। वी ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई, ये लाइन हमने ड्रॉ करी किसके समांतर, st के समांतर। तो वी ड्रॉ अ लाइन जो है इसकी जगह आप यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हैं, वी ड्रॉ की जगह रचना से, वी ड्रॉ की जगह आप लिख दीजिए बच्चों रचना से, जो हमने क्या बनाया एक्स वाई समांतर st बना दिया। सो एक्स वाई सो की जगह आप लिख सकते हैं इसीलिए या फिर तभी, एक्स वाई जो है वो PQ के पैरेलल है। ये देखिए एक्स वाई ये रहा, ये PQ के पैरेलल है, और PQ ST के पैरेलल है, इसलिए ST जो है वो भी एक्स वाई के पैरेलल हो गई। ये हमने लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है।
अब हमारा आगे देखिए, इसमें आगे ये बोल रहा है कि जो पी क्यू है, पी क्यू समांतर एक्स वाई है, पी क्यू समांतर एक्स वाई, और क्यू आर जो है वो ट्रांसवर्सल, ये लाइन जो है ये आपकी ट्रांसवर्सल हो गई, यानी तिर्यक रेखा हो गई। ट्रांसवर्सल को यहाँ पे हिंदी में लिख दीजिए, ये हो गया आपकी तिर्यक रेखा। सो पी क्यू आर प्लस क्यू आर एक्स, अब यहाँ पे देखते हैं, एक बार क्लियर करती हूँ। पी क्यू आर यानी ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण को अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 180, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, कहने का मतलब है कि तिर्यक रेखा के एक तरफ बने हुए कोण, ठीक है, तिर्यक रेखा के एक तरफ बने हुए कोण की बात कर रहा है ये, एक तरफ बने हुए कोण, एक तरफ बने हुए कोण आ जाएगा इधर। ठीक है, तो ये इंटीरियर एंगल का ये हो गया, इंटीरियर एंगल के एक तरफ बने हुए कोण। अब ये 180 डिग्री का था, अब यहाँ पे ये 110 जो है वो इस तरफ चला जाएगा, और 180 में से 110 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 70 डिग्री आ जाएगा। इसको देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 180 में से 110 को माइनस करा, कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। ये यहाँ पर इसको ड्राइंग में भी लिख दिया है यहाँ पे 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री आ गया, तो ये आप यहाँ से इसको उतार सकते हैं। एक तो आपको फाइंड आउट हो गया 70 डिग्री का एंगल है। अभी बीच वाला निकालना है, ये ग्रीन कलर वाला। अब हम पहले ये वाला एंगल निकालेंगे। अगर हमें ये वाला एंगल पता चल गया तो फिर हम बीच का जो एंगल है वो हम ईजिली निकाल सकते हैं। तो इसकी सेकंड स्लाइड पे चलेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये रहा। अब यहाँ पे देखो, ये जो दो एंगल होंगे ये दोनों एंगल मिलकर के 180 डिग्री बनाएंगे। अगर ये 130 का है बच्चों, तो ये 180 में से 130 माइनस करोगे, ये 50 का आ जाएगा ना। देखिए इस तरीके से ये ट्रांसवर्सल जो है यहाँ पे आप लिख दीजिए तिर्यक रेखा, हिंदी वाले बच्चे इधर तिर्यक रेखा लिखेंगे, और यहाँ पे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, तो यहाँ पे आ जाएगा एक ही तरफ के बने हुए कोण, एक ही तरफ के बने कोण तिर्यक रेखा पे। ठीक है, तिर्यक रेखा पर, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के बने हुए कोण, इसकी हिंदी है, आप इसको यहाँ से देख के लिख सकते हो। तो 130 यहाँ पर आ गया। एस आर वाई की वैल्यू आपको निकालनी थी, 180 में से 130 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपका यहाँ से 130 और ये 50 आपको यहाँ पे मिल गया, और यहाँ पे 110 और 70 मिल गया। अब आप देखिए फिगर में, ये 70 डिग्री का कोण आ गया। ठीक है, ये 70 डिग्री का, ये 50 डिग्री का, तो ये आप निकाल सकते हो इजीली। कैसे निकालोगे, 70 को और 50 को प्लस कर दोगे, और यहाँ पे समझ लीजिए कुछ नहीं है तो कोई लगा करके इज इक्वल्स टू 180, एक्स ले लीजिए, मान लीजिए इन दोनों को प्लस करेंगे, ये हो गया आपका 120। तो 120 में से 180 में से 120 घटा दोगे तो देखिए यहाँ पे कैसे कर रखा है, ये रहा। जो एक्स से, जैसे एक्स वाई जो है वो लाइन है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स वाई एक रेखा है। ठीक है, एक रेखा है, तो ये तीनों जोड़ करके 180 बनेंगे, क्योंकि लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म। एक 70 एक 50, 70 और 50 को जोड़ा 120 आ गया। 180 में से 120 घटा दिया तो क्या बचा, 60 आंसर आ गया। तो बच्चों यही हमें फाइंड आउट करना था कि जो बीच वाला एंगल जो है, जो ये वाला एंगल था, ये हमें बीच वाला एंगल यही फाइंड करना था। तो ये आपका कितने डिग्री का निकल के आ गया, 60 डिग्री का निकल के आ गया। ठीक है, तो ये हमारा, ये यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाती है हमारी वर्कशीट। आप इसको अपनी मैथ्स की कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और उसके बाद अपनी मैथ्स टीचर को आप इसको सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।